नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से आज कक्षा 11 की संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में क्या क्या है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो हमारे पाठ्यक्रम का अंतरंग भाग है उसके बारे में विचार करें, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना था। ये हम लोगों ने एक बार हालांकि बातचीत कर चुके हैं, हम लोग इस पर सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन हम अब इसके अंतः में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वह कादम्बरी का कथामुख भाग है। तो कथामुख भाग आपको सामने दिखाई दे रहा है। हम इसका पहले अर्थ करेंगे और अर्थ के बाद हम इसके प्रश्नोत्तर जानेंगे। परीक्षा में आपके सामने ऐसे ही गद्य आ जाएगा और उस गद्य पर आधारित प्रश्न आपको हल करने होंगे। तो आप पहले गद्य खंड देखें कि किस प्रकार का हमारा गद्य खंड है, उसके अर्थ क्या है, उसमें कठिन कठिन शब्द कहाँ आ रहे हैं, उन शब्दों के सरलतम अर्थ क्या होंगे, पहले उनको आत्मसात करते हैं हम, फिर उनके प्रश्न उत्तर को हम बाद में देखेंगे। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोग पूर्ण मनोयोग से पढ़िए। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। आसीत शब्द का अर्थ है था, पुरा पहले, शूद्रको नाम राजा, शूद्रक नाम के एक राजा हुए थे। तस्य अर्थात राजा की, विदिशा अभिधाना। आप यहाँ देख रहे हैं दो शब्द है, विदिशाभिधाना। विदिशा नाम की, अभिधान शब्द का अर्थ होता है नाम। विदिशा अभिधाना, विदिशा नाम की नगरी, नगरी जो थी राजधान्यासीत, राजधानी थी उनकी, राजा शूद्रक की विदिशा नाम की नगरी राजधानी थी। अगला पंक्ति हम देखते हैं। स तस्याम असकृद आलोचित नीतिशास्त्रैः निर्मल मनोभिः आमात्यैः परिवृतः। हम इतना अर्थ जान लें पहले। यहाँ पर आपको यति लगी हुई है, यति का चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ हम रुकेंगे क्योंकि ये गद्य है बच्चों, तो बहुत लंबे लंबे इसमें पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ यति का चिन्ह बना होता है वहाँ पर हम रुकते हैं, पहले उतने पदों का अर्थ जान लेते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे थे, हम यहाँ तक अर्थ समझ चुके हैं। अब हम आपको बताएं। स तस्याम, स कह वह शूद्रक क्या थे, तस्याम उसमें, असकृद आलोचित, इसमें दो शब्द हैं बच्चों। तो आप जानिए कि पहला शब्द है असकृत और दूसरा शब्द है आलोचित। असकृत, सकृत शब्द का अर्थ होता है कि रुक रुक के, असकृत शब्द का अर्थ होता है बिना रुके, निरंतर। असकृत शब्द का अर्थ होता है निरंतर आलोचित, निरंतर देखे गए, एकदम रत रहते हुए उसमें, देखते हुए, क्या देखते हुए, नीति शास्त्र ही, नीति शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते हुए, निरंतर उसमें लगे हुए, और निर्मल मनोभी, इसमें भी दो पद हैं, निर्मल मनोभी, निर्मल मन वाले, आमात्यैहि, आमात्य शब्द का अर्थ होता है मंत्री। निर्मल कैसे थे उनके मंत्री, नीति शास्त्र में निरंतर रत थे, नीति शास्त्र का पालन करने वाले थे, और निर्मल मन वाले, आमात्यैहि। बच्चों, राजा का मंत्री जो है वो नीति शास्त्र पारंगत होना चाहिए, नीति शास्त्र को विशेष रूप से उसमें महारत हासिल हो उनको, ऐसा उनका योग्यतम मंत्री होना चाहिए। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो गुण थे वो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्री कहे जाते हैं विदुर। अगर विदुर की बात धृतराष्ट्र ने मानी होती तो महाभारत कभी नहीं होता। मंत्रियों की बात, जो आपको पंक्तियां तो हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विषयांतर हो जाएगा, लेकिन गुरु, वैद्य और मंत्री यदि भयवशात बोलने लगे तो वह व्यक्ति जिससे संबंधित है वह तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये जान लें कि उनके अमात्य कैसे थे, उनके मंत्री कैसे थे, निर्मल मन वाले थे। और ऐसे मंत्रियों से क्या था वह राजा, परिवृतः, उनके चारों तरफ ऐसे ही मंत्री उनको घेरे रहते थे। और क्या स्थिति थी, समान वय विद्यालंकारैः,
समान वयः, समान अवस्था वाले। व्यक्ति की मित्रता किससे होती है? या तो गुण का साम्य हो, अवस्था का साम्य हो या कार्य का साम्य हो, ऐसे ही व्यक्तियों से मित्रता होती है। तो वह राजा थे, उनकी मित्रता कैसे कैसे व्यक्तियों से थी, राजा के क्या क्या गुण हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पर जान करके आप जान पाएंगे कि किसी भी राजा के कैसे लक्षण होते हैं। तो समान वय विद्यालंकारैः, समान अवस्था वाले विद्या रूपी अलंकार से सुशोभित राजपुत्रैः, राजा के पुत्रों के साथ सह रममाणः, सह शब्द का अर्थ होता है उनके साथ, रममाणः रमण करते हुए, प्रथमे वयसि, प्रथम अवस्था में, युवावस्था में ने तत्काल प्रवेश किया हो, ऐसी युवावस्था में वर्तमानोपि, विद्यमान रहने पर भी, वनिता सुख परांगमुखः, वनिता स्त्री के प्रति उनका कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं था, अर्थात वो महान चरित्रवान व्यक्ति थे। ऐसे राजा क्या किए, उस राजधानी में, विदिशा नाम की राजधानी में चिरम उवास, बहुत दीर्घ काल तक निवास किया। वहाँ उस राजधानी में रहते थे, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना घटी तो आप जानिए कि क्या घटना हुई। एकदा, एक बार, तम आस्थानम, उनके आस्थान बोलते हैं, जो राजमंडप होता है, राजा जिस सिंहासन पर बैठता है उसके पास में उनके मंत्रीगण बैठते हैं, उसका एक नाम है आस्थान मंडप। यहीं पर उस शब्द का प्रयोग हुआ है, आस्थान मंडप गतम। उसका जो राज दरबार था उसमें क्या हुआ, दक्षिण पथात, दक्षिण पथ से आई हुई, आगता आई हुई, काचित कोई, चांडाल कन्यका। चांडाल शब्द को यहाँ निम्न अर्थ में मत लीजिएगा आप लोग। एक समय एक जाति थी जो वनों में निवास किया करती थी, वनवासी जाति थी, उनका नाम चांडाल हुआ करता था, जो कालांतर में किसी बुरे अर्थ में जाकर के रूढ़ हो गया। तो आप अन्यार्थ की स्थिति में मत जाइएगा, उस जाति का उल्लेख है। चांडाल कन्यका, चांडाल जाति की एक कन्या, पंजरस्थम, पिंजरे में स्थित, शुकम आदाय, शुक को लेकर के, समुपसृत्य, सम उपसृत्य, इसमें दो शब्द हैं, उनके सम उपसृत्य शब्द का अर्थ होता है पास जाकर, निकट जाकर। कहा, देव, हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थ, यह सकल शास्त्रार्थ को, शास्त्रों के अर्थ को, वेदों के अर्थ को, पुराणों के अर्थ को जानने वाला है। राजनीति कुशलः, राजनीति में कुशल है। पुराणे इतिहास कथासु निपुणः, पुराण इतिहास की कथाओं में निपुण है। और सकल भूतल रत्न भूतः, संपूर्ण पृथ्वी पर रत्न के समान है। ऐसा वैषम्य पायनो नाम, ऐसा वैषम्य पायन नाम का अयम शुकः, यह शुक आत्मीय क्रियताम, इसको आप अपने अंदर राजदरबार में इसको स्थान प्रदान करिए, इसके गुणों को ग्रहण करिए। इति उक्त्वा, ऐसा कह करे, पंजरम पुरो निधाय, उस पिंजरे को पुरो आगे, निधाय रख करके अपससार चली गई। प्यारे बच्चों, अभी आपने पंक्तियाँ देखी हैं, इनके शब्दों का अनुवाद पढ़ा है आपने। अभी हम आपको इसको थोड़ा सा इसका सारांश, इसकी कहानी बता देते हैं कि एक राजा थे, उनका नाम था शूद्रक। वह विदिशा नाम की नगरी में रहा करते थे। वह बड़े ही योग्यतम राजा थे और उनके मंत्री, उनके जो मित्र थे वो भी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, क्योंकि योग्य की मित्रता योग्य के साथ होती है। जो जैसा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता भी अपने समान गुण रूप वाले व्यक्तियों के साथ होती है। तो आपने देखा कि उनके जो मंत्री थे वो नीति शास्त्र निपुण थे, निर्मल मन वाले थे, चरित्रवान थे, और उनके जो मित्र थे वह भी इन्हीं सारे गुणों में दक्ष थे। ऐसे राजा का प्राप्त होना बहुत भाग्य की बात होती है। तो ऐसे राजा विदिशा नाम की राजधानी को प्राप्त हुए थे, विदिशा राज्य को प्राप्त हुए थे। एक दिन की बात है कि वह अपने राजभवन में बैठे हुए थे, तो एक दक्षिण पथ से आई हुई, दक्षिण दिशा से आई हुई एक चांडाल जाति की एक कन्या पिंजरे में शुक लेकर के आती है। शुक शब्द का अर्थ होता है तोता, जिसको आप लोक में तोता शब्द से जानते हैं, उसे शुक कहते हैं। तो उसको लेकर के आई और उसने कहा कि महाराज, यह जो है शुक तोता राजनीति में कुशल है, पुराण इतिहास में कुशल है, वेद शास्त्र में कुशल है, और
इस पृथ्वी पर रत्न के समान है। इसका नाम है वैषम्य पायन। इस सुख को आप स्वीकार करें, अपने राजभवन में इसको स्थान दें। ऐसा कह करके वह पिंजड़े को सामने रख करके सभा भवन में वापस अपने घर चली गई। इसका सारांश यही है। प्यारे बच्चों, आपने पूर्व में देखा है कि हम इससे संबंधित गद्य पढ़े हैं। इस गद्य पर आधारित ये प्रश्न है। ये प्रश्न किस प्रकार के हैं, कैसे आते हैं परीक्षा में, हम उस पर आज विचार कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है, शूद्रकः कः आसीत्? शूद्रक कौन थे? शूद्रकः, अब देखिए हमें प्रश्नवाचक जो शब्द है हम बस उसी का उत्तर लिखे हुए हैं। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वह है कः। शूद्रक कौन थे? तो शूद्रकः विदिशायाः राजा आसीत्। कह की जगह उत्तर लिख दिया जाएगा, बाकी सारे शब्द वैसे ही रहेंगे। शूद्रकः कः आसीत्? शूद्रकः विदिशायाः राजा आसीत्। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शूद्रकः राजधानी का आसीत्। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है का। शूद्रकस्य राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है शूद्रकस्य राजधानी विदिशा आसीत्। का की जगह हम विदिशा लिखेंगे तो यह संपूर्ण वाक्य उत्तर हो जाएगा। शूद्रकस्य राजधानी का पूर्ववत लिख लेंगे, का की जगह विदिशा लिख देंगे और आसीत् उत्तर हो जाएगा। शूद्रकस्य राजधानी विदिशा आसीत्। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, तस्य आमात्यः कीदृशः आसन्? आमात्य शब्द का अर्थ पूर्व में भी बता चुके हैं। आमात्य मंत्री को कहते हैं। यहाँ बहुवचन में आमात्याः शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्य आमात्याः कीदृशः आसन्, उसके आमात्य कैसे थे? तस्य कस्य? शूद्रकस्य। शूद्रक के आमात्य कैसे थे? असकृत आलोचित नीतिशास्त्रैः निर्मल मनोभिः युक्ता। आप पूर्ववत लिखेंगे, तस्य आमात्याः कीदृशः आसन्। यहाँ पर प्रश्नवाचक है कीदृशः, तो आप लिखेंगे तस्य आमात्याः, कीदृशः को हटाएंगे और लिखेंगे असकृत आलोचित नीतिशास्त्रैः निर्मल मनोभिः युक्ता आसन्। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा है। बच्चों, इससे पूर्व में आपने प्रश्न देखा है। तो चौथा प्रश्न है, शूद्रकः कस्मिन् वयसि वर्तमानः? शूद्रक जो राजा शूद्रक हैं, कस्मिन् वयसि वर्तमानः? राजा शूद्रक किस अवस्था के थे? किस अवस्था में वो वर्तमान थे, अर्थात उनकी क्या अवस्था थी? इसका उत्तर है कस्मिन्। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, उसी के स्थान पर यदि आप लिखेंगे प्रथमे वयसि तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। राजा शूद्रकः प्रथमे वयसि वर्तमानः। अगला प्रश्न है,